Study Shift with Krati 2, and today into this video we're gonna continue our chapter 2 of class 12th history NCERT, and this is going to be our part 2 of this chapter. So before starting our video, let me tell you that recently Study Shift with Krati started crash course for class 12 student. इस क्रैश कोर्स में विद इन 2 months you will be able to complete syllabus of a history and political science. तो इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा. I'll be teaching you live lecture होंगे हमारे, as well as you will be given notes, quiz, online test series will be there. So a lot of things are going to be there. In case you are interested, kindly text me on my WhatsApp. Number is given in description box, and you can also text me on my Instagram, otherwise Telegram. तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है, बैच 4, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 16th of August. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आफ्टर 16th of August, लेट मी नो, क्योंकि इस साल थ्रू आउट द ईयर वी विल डू दिस क्रैश कोर्स, सो यू कैन एनरोल एनी टाइम. Okay, so let's get started. So chapter 2 is a king, farmers and towns. So chapter 2 के part 1 में, if you don't know, please check out the playlist of a class 12 history detail explanation. There you will get. तो part 1 में up to 3 topics हमने डिस्कस कर लिया था. अब जो हमारा 4th टॉपिक है, that is new notions of kinship. अब ये मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे, मिलिट्री कितनी ज्यादा उनकी अच्छे मैनेज की हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था. Now we will see some other empires also, or we can say we will talk about the chiefdoms. So chiefs and kings in the south. South की politics थोड़ा देखते हैं. Cholas, Cheras, Pandyas and Tamilkam. These were different rulers that emerged in South India. इनकी हिस्ट्री हम अलग अलग जगह से ट्रेस कर सकते हैं, एंड सबसे बेस्ट सोर्स है इन सभी किंगडम्स की हिस्ट्री को ट्रेस करने का, दैट इज तमिल संगम टेक्स्ट. 4.1 चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ. अब जो साउथ में जितने भी किंगडम्स थे, दे वर मोर प्रॉस्परस एंड स्टेबल इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया. See, Cholas, Cheras, Pandyas, and as well as there is also one more, it is Tamilkam. These emerged in South India. इनकी हिस्ट्री ट्रेस करने के लिए हमारे पास बेस्ट सोर्स जो है वो है तमिल संगम टेक्स्ट्स, क्योंकि ये हमें बताती है कि एग्जैक्टली ये कितने ज्यादा प्रॉस्परस थे, कौन सा राजा जो है ज्यादा पॉपुलर था, कौन सा नहीं था, एवरीथिंग. सातवाहन्स. नाउ बिसाइड दिस इफ वी सी, चोलास, चेरियास एंड पांड्यास के अलावा सातवाहन्स भी थे, बट सातवाहन साउथ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहे. सातवाहन्स ने जो है वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया पर भी रूल किया, एंड दीज वर ड्यूरिंग 2nd century BC, एंड 2nd century BC से ये 2nd century CE तक रहते हैं, यानी कि तकरीबन 400 साल तक सातवाहन्स ने रूल किया था. फिर आते हैं शाक. अब ये शाक्स कौन थे? शाक्स इन ओरिजिन दे वर सेंट्रल एशियन, एंड इनके बारे में हम चैप्टर 3 and 4 में भी पढ़ेंगे. सो ओरिजिन में ये सेंट्रल एशियन थे, बट इनके जो किंगडम्स है वो नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में हमें मिलते हैं. 4.2 इज गोना बी डिवाइन किंग्स. ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम देखेंगे किस तरह से एक राजा अपने आप को गॉड लाइक शो किया करता था लोगों को. फर्स्ट इज किंग क्लेम्ड हाई स्टेटस. कई सारे ऐसे किंग्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू क्लेम हाई स्टेटस, मतलब हम जो है, हम ही भगवान है आपके लिए, अपनी सब्जेक्ट को वो ऐसे शो किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग कुशान्स. कुशान्स जिन्होंने सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रूल किया था, ये अपने आप को गॉड लाइक शो किया करते थे. सो दे रूल्ड अराउंड 1st century BCE to 1st century CE, यानी कि 200 साल तक. एंड इनफैक्ट हमें कैसे पता चला कि ये अपने आप को गॉड लाइक कंसिडर किया करते थे? वी received some of the colossal statues. ये कोलोसल स्टैचूज हमें मिलते हैं मठ, विच इज इन मथुरा, यूपी. इसके अलावा अफगानिस्तान में भी हमें कुशान्स के कोलोसल स्टैचूज मिले. दे अडॉप्टेड एक्चुअली टाइटल 2. अब ये टाइटल क्या है? टाइटल इज लाइक देवपुत्र. जैसे कि हम अकबर को, और आपने देखा होगा जो एक्ट ड्रामा वगैरह होते हैं, वो नाम लेने की बजाय वो कहते हैं शहंशाह जो है पधार गए हैं. तो दीज आर टाइटल. एंड इसी तरीके से अगर आप कुशान्स का टाइटल देखोगे, कुछ किंग्स ने कुशान्स के ये टाइटल अडॉप्ट किया था, दैट इज देवपुत्र. और द प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग द टाइटल इज समवेयर इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स. सो इफ यू हैव ऑलरेडी रेड क्लास 11th हिस्ट्री, एंड उसमें हमने चाइनीज एम्पायर के बारे में भी पढ़ा था, तो ये है कि ये जो टाइटल अडॉप्ट करने की आदत है और जो इंस्पिरेशन है वो वहीं से आई है.
अब गुप्ता रूलर्स, ठीक है, अब हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ना है, तो इनके बारे में पढ़ने के लिए वी आर हैविंग प्रशस्तीज। टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स वी आर हैविंग प्रशस्तीज। प्रशस्तीज क्या हुआ करती थी? प्रशस्तीज लिखी जाती थी इन द प्रेज ऑफ अ किंग्स। वी हैव वन एग्जाम्पल, समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो इनके कॉर्टियर थे जिनका नाम था हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, तो वो लिखी गई थी इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। नेक्स्ट विच इज गोइंग टू बी द फिफ्थ वन, अ चेंजिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड से हमारा मतलब है विलेज एरिया। सो हाउ इट वाज चेंजिंग? 5.1 पॉपुलर परसेप्शन ऑफ अ किंग्स। Now here's okay, so actually I wrote wrong spelling of a popular. It's popular. Now it's right. Popular perception of kings। एक बार राजा जो है वो घूमने जाते हैं, ये भेष बदल के जाते हैं ये पता करने के लिए कि उनकी जनता, उनकी जो सब्जेक्ट है वो आखिर उनके बारे में क्या सोचती है। I often use the word जनता, however it is not correct, we can say प्रजा। Now पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ अ किंग्स, एंथोलॉजीज हमें कई सारी मिली, जातक एंड पंचतंत्र। पंचतंत्र एंड जातक, दीज वर एंथोलॉजीज जिसमें ओरल टेल्स दी हुई है कि आम व्यक्ति अपने राजा के बारे में क्या सोचा करता था। दीज वर रिटन, ठीक है, सो जो जातक है वो पाली में लिखी गई है एंड ये फर्स्ट मिलियनियम सीई के दौरान लिखी गई थी। गांधारी तिंडू जातक, ठीक है, गांधा तिंडू जातक एक, इसमें एक स्टोरी है, हम बात करते हैं उसकी। एक बार राजा भेष बदल के, एक बार एक राजा अपने सब्जेक्ट के बीच में जाता है और भेष बदल के उनसे पूछता है कि यार भैया ये तो बताओ ये राजा कैसा है। और राजा ने जो अपने बारे में सुना, एक्चुअली वो शॉक हो गया था क्योंकि लोगों ने इतना बुरा बोला राजा के बारे में। इसलिए कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था पीपल वर नॉट हैप्पी, सब्जेक्ट was not happy just because there was a demand of high taxes from peasants. For example, अगर खेती अच्छी हो रही है तो peasants को टैक्स देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कोई फेमाइन आ जाता है, रेनफॉल हो जाता है हैवी, तो उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई। अब वो किसान पैसे कहाँ से देगा? वो टैक्स कैसे चुकाएगा? और टैक्स नहीं चुकाएगा तो जो किंग के लोग हैं वो उसको परेशान करेंगे एंड एट एनी कॉस्ट उनको देना ही होता था। वो लोन लेके दे, कहीं से दे, उनको देना होता था। So this is the story given in गांधा तिंडू जातक, ठीक है, तो इसमें ये राजा की स्टोरी है। If you get any question जैसा popular perception of kings से related कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, kindly mention the story। 5.2 strategies for increasing production। ओके, टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से आती है और टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या तबाही मचाई थी वो भी हम देखेंगे। तबाही मतलब पॉजिटिव तबाही। First is shift to plow agriculture. At that time, people started to shift to plow agriculture. जो fertile alluvial land थी, गंगा वैली से कावेरी तक फैली हुई, इन सब में जो है plow agriculture इस्तेमाल किया जाने लगा। Next, iron tipped plowshare, एलुवियल सॉइल और को टिल करने के लिए और ऐसे एरिया जहाँ पे हाई रेनफॉल हुआ करता था, ठीक है, हाई रेनफॉल, वहां पे आयरन टिप प्लाउशेयर का इस्तेमाल किया जाता था। दिस वाज अनदर इंटरवेंशन और अनदर पॉजिटिव चेंज यू कैन से इन एग्रीकल्चर और द यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। पैडी प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। पैडी प्रोडक्शन इस वक्त बढ़ जाता है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 6th सेंचुरी के आसपास की हम बात कर रहे हैं और ये पॉसिबल हुआ ट्रांसप्लांटेशन की वजह से। अब ये ट्रांसप्लांटेशन क्या था? ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली ये है कि जैसे जिस एरिया में ज्यादा पानी है वहां पर मैंने एक छोटा सा जो है पौधा उगाया, मैं उस पौधे की जड़ समेत उसको निकाल लूं और फिर एक ऐसे एरिया में उसको लगा दूं जहां पे पानी की कमी है। इससे ये होगा कि अब वो पानी की कमी भी झेल लेगा क्योंकि वो पौधा एक ऐसी जगह लगा था जहां पे ऑलरेडी बहुत सारा पानी था। सो दिस वाज नोन एज अ ट्रांसप्लांटेशन। पैडी के प्रोडक्शन के लिए यही स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की गई एंड फाइनली हमने देखा प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। देन यूजेस टू इरिगेशन। ओके, यूज टू इरिगेशन, इरिगेशन का इस्तेमाल होने लगता है। कैनल, टैंक्स, रिवर वर यूज्ड फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज।
अब ये थी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एंड वेरियस स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. नाउ द टेक्नोलॉजी दैट वी डिस्कस्ड इनटू दिस टॉपिक, एक्चुअली इसकी वजह से बेनिफिट्स तो हुए बट दीज वर नॉट सिमिलर, लाइक दीज बेनिफिट्स वर अनइवन. Sorry for the noise if you are getting. So the benefits that we receive from these production or from these strategies were uneven. वो कैसे? Now 5.3 topic is going to be differences in rural society. अब ये जो टेक्नोलॉजी आई थी इसने क्या किया? This actually increased production, agriculture production, because for any ruler, for any king, it was very important कि agriculture का expansion वो कराता रहे, क्योंकि उससे उसको टैक्स मिलता था और टैक्स से जो है मनी आता था ऑफ कोर्स, एंड मनी आने से जो प्रॉस्पेरिटी आएगी. सो टेक्नोलॉजी इंक्रीज प्रोडक्शन बट बेनिफिट्स अनइवन थे. कैसे? लार्ज लैंड ओनर्स और जो हेडमैन थे वो और ज्यादा प्रॉस्परस हो गए विलेज के, एंड ड्यू टू दिस वी विल सी दैट तमिल टेक्स्ट जो संगम थी उसमें अलग अलग और डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो मेंशन की गई है रूरल सोसाइटी की. सो इन अ विलेज सबसे ऊपर जो हुआ करता था दैट वाज लार्ज लैंड ओनर और हेडमैन, जिसको बोला जाता था वेलार. ठीक है, वेलालार, सॉरी इट्स अ वेलालार. देन प्लाउमैन, प्लाउमैन जिसको उस लैंग्वेज में बोला करते थे उजावर. ठीक है, ये हम तमिल बात कर रहे हैं, तमिल टेक्स्ट में क्योंकि ये दिया था. रिमेंबर द नेम इन केस यू मे गेट 1 मार्क क्वेश्चन दैट उजावर कौन थे, देन यू हैव टू एक्सप्लेन. स्लेव्स को बोला जाता था आदिमाई. सो दीज वर डिफरेंट कैटेगरीज जो विलेज में क्रिएट हो जाती हैं ड्यू टू दिस अनइवन बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी लैंड ग्रांट्स एंड न्यू एलीट्स. फर्स्ट टॉपिक दैट कम्स अंडर दिस, लैंड ग्रांट्स रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवाए गए थे एंड उसमें जो हमें कई सारे लैंड ग्रांट्स मिलते हैं कि मतलब एक जमीन किसी के द्वारा किसी और को डोनेट की गई है. अब some were on a copper plates. अब ये जो inscriptions थे ये सारे हमें स्टोन पे नहीं मिले. There were also some inscriptions जो हमें कॉपर प्लेट पे मिलते हैं. लैंग्वेजेस जो इन इंस्क्रिप्शंस में इस्तेमाल की गई थी वो अलग अलग थी, जैसे कि संस्कृत, तमिल एज वेल एज तेलुगु भी हमें इन इंस्क्रिप्शंस में मिलती है. प्रभावती गुप्त, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, मेड लैंड ग्रांट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो प्रभावती गुप्त है हम इनको न केवल इस चैप्टर में, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7 इन सब में पढ़ेंगे. अब ये क्या है इनमें इतना ज्यादा स्पेशल? प्रभावती गुप्त जो है शी वॉज डॉटर ऑफ किंग एंड संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से वुमेन के पास एक्सेस नहीं हुआ करता था लैंड ओन करने का और लैंड डोनेट करने का या फिर लैंड ग्रांट करने का, क्योंकि वुमेन वर अलाउड टू ओनली दिस हाउस. गुप्त हु वाज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड मेड लैंड ग्रांट्स. अब ये इतना बड़ा क्यों स्टेटमेंट दिया है, क्या है? बिकॉज प्रभावती गुप्त के बारे में आप चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में और चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं. सॉरी, जस्ट स्किप द चैप्टर 6 बट अप टू चैप्टर 7 यू गोना मेंशन सम. 5.4 आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी लैंड ग्रांट्स एंड न्यू एलीट्स. अब इसके अंदर एक सब टॉपिक है हमारा लैंड ग्रांट्स रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस. अभी हम इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे थे. मॉडर्न एम्पायर में अशोक ने जो है हर जगह जो अपने इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवाए थे, तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये हमें काफी इंफॉर्मेशन दिया करते थे. और ये जो इंस्क्रिप्शंस हम बात कर रहे हैं ऑलवेज जरूरी नहीं था कि ये स्टोन्स पे ही हो. सम इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स. लैंग्वेजेस जो इंस्क्रिप्शंस में इस्तेमाल की जाती थी वो संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु थी. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सब टॉपिक देखते हैं, दैट इज प्रभावती गुप्त, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, मेड लैंड ग्रांट्स. ये इतना क्यों हाईलाइट करके दिया गया है? भाई करवाई होगी लैंड ग्रांट. एक्चुअली कारण इसका ये है कि प्रभावती गुप्त वॉज डॉटर ऑफ अ किंग. ठीक है, और संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से वुमेन के पास एक्सेस नहीं हुआ करता था टू मेड ग्रांट टू लैंड्स. मतलब वो जमीन जो है, वो लैंड जो है वो किसी को दान में नहीं दिया करती थी, क्योंकि उनके पास खुद की हुआ ही नहीं करती थी. जो भी हुआ करता था वो हस्बैंड का हुआ करता था या फिर फादर का हुआ करता था. So this is a quite big deal and we can also say this was exceptional case because she was the daughter of king. अब इंस्क्रिप्शंस हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में काफी आइडिया देती है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ऑलवेज किसी किंग ने ही लैंड ग्रांट्स दी हो. ठीक है,
वी हैव ऑल्सो एग्जाम्पल्स लाइक कई सारी गिल्ड्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेम ऑक्यूपेशन पीपल, इन्होंने भी जो है लैंड ग्रांट्स की है. ओ या आई फॉरगेट टू मेंशन टू टर्म्स हियर. वन इज अ सामंत, जस्ट लेट मी राइट हियर, एंड हियर वी आर हैविंग गहपति. ठीक है, तो सामंत कौन हुआ करते थे? तो अपने आप को विलेज में लोकल रिसोर्सेज से मेंटेन किया करते थे. एंड दीज आर ऑल्सो द पीपल, इनके पास बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, मतलब भयंकर वाली, इतनी कि ये जो है राजा को कई बार मिलिट्री कोऑपरेट भी किया करते थे, मतलब मिलिट्री में असिस्टेंस दिया करते थे. अपने लोगों को भेज दिया है कि भाई राजा किसी युद्ध पे जा रहा है तो हमारी मिलिट्री आप लेके जा सकते हैं. अब इसमें क्या हुआ करता था, अगर कोई सामंत कोई ज्यादा पावरफुल हो गया, कुछ ज्यादा ही, तो फिर वो किंग को रिप्लेस कर देगा. अब बात करते हैं टर्म गहापति. दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. सो फॉर सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी, प्लाउमैन एंड स्लेव्स, द वर्ड वाज यूज्ड गहापति. ठीक है, सो दिस वाज द टर्म, दैट्स इट. दिस वाज डेजिग्नेटेड इन तमिल टेक्स्ट एक्चुअली. अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस. रूरल पॉपुलेशन के बारे में बताया करती थी. रीजनल वेरिएशंस हमें मिलते हैं. साइज ऑफ लैंड, इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार जो है बड़ी बड़ी जमीनें ही दान में दी गई हों. कई बार छोटा प्लॉट भी दिया जाता था. कल्टिवेटेड भी हो सकती थी, अनकल्टिवेटेड भी हो सकती थी. अब हिस्टोरियंस में बहस इस बात की होती है कि भैया ये बताओ कि जो लैंड ग्रांट है ये क्यों की जा रही है. तो चलिए देखते हैं क्यों की जाती थी. Two reasons of a donation were, first one, extend agriculture to new areas. There was one strategy that was adopted by ruling lineage कि अगर उनको अपने एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना है तो लैंड ग्रांट कर दो. उससे ये होगा कि वो आसानी से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर सकते हैं. दूसरा ये हुआ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर. कई बार राजाएं अपनी जो है सारी सत्ता गंवा रहे हैं, तो इसके लिए भी उनको लैंड ग्रांट करनी होती थी किसी और को. सो दीज वर टू रीजंस जिसकी वजह से ये जो लैंड्स है ये डोनेशन में दी गई होंगी. एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सेकंड. वी विल बी डूइंग आवर रिमेनिंग टॉपिक्स इन पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो, जो कि जल्द ही आएगा. मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी इन कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. इनफैक्ट रिसेंटली स्टडीशिप विद कृति ने अपना इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है, सो डू फॉलो इट. जस्ट सर्च स्टडीशिप विद कृति, अदरवाइज लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड यहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैट आई स्टार्टेड क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. If you are willing to join, just contact me on my Instagram, Telegram, otherwise WhatsApp. Share this video with your friends. यार लॉकडाउन का इस्तेमाल अच्छे से कर लोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी. बाकी सेशन वाले अगर बाद में देखते हैं तो आप तो लकी हो. सेशन 220 और 21 वालों को तो स्कूल जाने का ही मौका बहुत लेट में मिलना है. And subscribe स्टडीशिप विद कृति टू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.